बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल फेंक दिया और पता नहीं क्या क्या कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर बेचा जा रहा है। कोई कह रहा है कि ईरान के ड्रोन भी पाकिस्तान में आए थे और कोई कह रहा है कि ईरान ने क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फेंका, जबकि जिस जगह के ऊपर ईरान ने हमला किया है उसकी अगर हम सूरत हाल देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई मिसाइल नहीं गिरा और जो रैकेज वहां से मिला है उससे हमें पता चलता है कि ये एक रॉकेट अटैक था। लेकिन कहानियां बनाने को तो हम बहुत ज्यादा कहानियां बना सकते हैं। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया एक साइड पे खड़ा है और मैं अकेला एक साइड पे खड़ा हूं। कहते हैं जब झूठ के घने बादल हों उस वक्त आपको अपना आप बचाकर छुप जाना चाहिए। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि जो सच्चाई है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने आपको बताया कि भारतीयों की जानिब से रॉकेट अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर। ये वही भारतीय जो आज से बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते थे और उस वक्त ईरान इनका मुकम्मल साथ देता था। ईरान को इस वक्त पाकिस्तान की हद से ज्यादा जरूरत है। ईरान की शाहरग इस वक्त पाकिस्तान बना हुआ है, क्योंकि जितना भी असला इस वक्त ईरान को दिया जा रहा है वो समंदर के रास्ते से नहीं दिया जा रहा बल्कि पाकिस्तान के रास्ते से ईरान तक पहुंचाया जाता है। उसके अलावा कई और ऐसी सीक्रेट चीजें हैं जिनके अंदर ईरान को पाकिस्तान की जरूरत है। मैंने आपको कहा था कि ये ड्रामा तो हो गया है, अब ये दोनों मुल्क एक दूसरे को ललकारेंगे, एक दूसरे की तरफ डेलीगेशन भेजेंगे, एक दूसरे के सफीरों को निकालेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान ने उसी दिन इनके ऊपर स्ट्राइक की है। लेकिन इस स्ट्राइक के दौरान क्या क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान ने अपने कौन से वेपन्स को इस्तेमाल किया, ये मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया था। देखें, ईरान की फोर्सेस इस वक्त दो धड़ों के अंदर डिवाइड हो चुकी हैं। ईरान के अंदर एक अलहदा फोर्स मौजूद है जिसको हम IRGC के नाम से जानते हैं। उस फोर्स के अक्सर कमांडर्स पाकिस्तान के खिलाफ हैं और जो कार्रवाइयां अब तक पाकिस्तान के अंदर होती रही हैं उनके पीछे भी उन्हीं कमांडर्स का हाथ था। फिल वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक $2 बिलियन इंडिया ने पे किए हैं ईरान को और ये पैसे गए हैं डायरेक्ट उन कमांडर्स को जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और उन कमांडर्स को ये टास्क दिया गया कि आप जल्दी पर तेल का काम करें। आप कोशिश करें कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई झड़प हो जाए। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर 11 ठिकानों को अब तक निशाना बनाया है और इसके अंदर हमने किसी ईरानी को या ईरानी फोर्स के बाशिंदे को निशाना नहीं बनाया। हमने भारतीय कैंप्स जो कि ईरान के अंदर मौजूद हैं, जो कि खुश्क पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया है और इसके अंदर हमने कई भारतीयों को जहन्नुम वासिल किया है। देखें, ये कैट एंड माउस गेम चल रही है। हमें जो दिख रहा है और जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही कहा था कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। ठीक है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान पर हमले के लिए काम में आई या ईरान की सरजमीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके पीछे हाथ किसके हैं हम उसी को ब्लेम करेंगे। इस वक्त कई सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर अलहदा इकसाम की वीडियोस अपलोड की गई हैं। कहीं पर दिखाया गया कि पाकिस्तान रॉकेट्स फायर कर रहा है ईरान के ऊपर और कहीं पर दिखाया गया कि पाकिस्तान मिसाइल मार रहा है ईरान के ऊपर, लेकिन वो मिसाइल कहां पर जाकर गिर रहे हैं उनके विजुअल्स शेयर किए गए? बिल्कुल भी नहीं किए गए। आप इस तरह किसी भी ट्रेनिंग की वीडियो उठाकर यहाँ पर चिपका सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमने ये कर दिया। हकीकत तो ये नहीं है। हमने भारत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके कितना अरसा बाद हमने उसकी वीडियो रिलीज की, आपको याद है? हमने ईरान के ऊपर भी स्ट्राइक की है और हमने ईरान को ये पैगाम दिया कि ये आपकी पहली और आखिरी गलती थी, इसलिए हमने आपको टारगेट नहीं बनाया बल्कि अपने दुश्मनों को टारगेट बनाया है। आइंदा ऐसी गलती ना हो। ये गर्मा गर्मी अभी चल रही है और भारत अपना पैसा और अपना दिमाग लगा रहा है इसके पीछे, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और मैंने इस साल के शुरू होने से पहले ही आपको ये बताया था कि ये खिता जलने वाला है और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो सच साबित हो, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो। लेकिन देख लें, हम उसी तरफ गामजन है। जिस वक्त ईरान की जानिब से रॉकेट पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ या रॉकेट पाकिस्तान के अंदर आकर गिरा, क्या किसी ने आपको बताया कि भारत ने भी हमारे ऊपर हमला किया है?
एलओसी के ऊपर भी फायरिंग हुई है, एलओसी के ऊपर भी मार्टर गोले फेंके गए हैं, किसी ने भी नहीं बताया है। इस वक्त एलओसी का महाज भी गर्म हुआ है और भारत अपनी फोर्सेस को आगे ला चुका है। और जो खबर मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये खबर आपको आज से एक हफ्ता बाद सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी। इस वक्त भारत अपना भारी असला, अपने एयरक्राफ्ट, अपनी फौजों को मूव कर चुका है एलओसी की तरफ। और जो मैंने आपको इनका प्लान बताया था, भारत उसी के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। हमने इस वक्त अपने एक बॉर्डर को सिक्योर नहीं करना, हमने टू फ्रंट वार लड़नी है। और अगर हमने टू फ्रंट वार लड़नी है तो भारत को भी टू फ्रंट वार नहीं बल्कि थ्री फ्रंट वार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर और नागालैंड अलहदा होने को मुकम्मल तैयार हैं। ट्विटर के ऊपर लगातार वीडियोस चल रही हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि जिस तरह म्यांमार के अंदर मुसलमानों का कत्ले-आम हुआ, बिल्कुल उसी तरह मणिपुर के अंदर ईसाइयों को और मुसलमानों को काटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। और नागालैंड की भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह है। और चाइनीज फोर्सेस इस वक्त स्टैंड बाय पे हैं। किसी भी वक्त अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो चाइना फौरन भारत की चिकन नेक को काट देगा। अब देखें, इस बात को तस्लीम करना या ना करना ये आपके ऊपर है। जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर अलहदा किस्म का मंजन मैं भी बेच सकता हूँ और मैं अपनी पूरी एयरफोर्स को ईरान के अंदर दाखिल भी कर सकता हूँ और झूठे सबूत भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।